अब ये देखेंगे कि मेल और फीमेल जेलेसी डिफरेंट कैसे हैं। इस पे बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है। इस रिसर्च में बहुत सारे मेल्स और फीमेल्स को दो सिचुएशन इमेजिन करने लगाया गया। पहली सिचुएशन थी अपने पार्टनर को किसी दूसरे के साथ बहुत पैशनेटली सेक्स करते हुए इमेजिन करो, और सेकंड सिचुएशन थी अपने पार्टनर को किसी दूसरे से प्यार में पड़ते हुए इमेजिन करो, और इससे आप कितने अपसेट होते हो ये इमेजिन करने के बाद, वो उन्होंने रेट किया इस स्टडीज में। रिजल्ट में पता चला कि 60% मतलब मेजॉरिटी ऑफ मेल्स सेक्स वाले सिचुएशन को ज़्यादा अपसेटिंग मानते थे, और मेजॉरिटी मतलब 85% ऑफ फीमेल्स प्यार मतलब इमोशनल इन्फिडिलिटी को ज़्यादा अपसेटिंग मानती थी। मतलब फीमेल्स और मेल्स सेक्स वाले सिचुएशन को और लव वाले सिचुएशन को बहुत ही डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे थे ऑन एन एवरेज। अगेन, ऐसा तो नहीं है कि कुछ ही कल्चर्स में दिखा है, ऐसा नहीं है। अलग अलग कंट्रीज में, ब्राज़ील, चिली, चाइना, इंग्लैंड, आयरलैंड, कोरिया, नॉर्वे, रोमानिया, बहुत सारी कंट्रीज में ये रिप्लिकेट हुई है। और यही नहीं, बहुत सारी ट्रेडिशनल हंटर गैदर सोसाइटीज में भी ये रिप्लिकेट हुआ है। इन ट्रेडिशनल कल्चर्स में एक हिम्बा ट्राइब है, जहाँ पे मेल्स को जब पूछा गया तो एक मेल ने ऐसा आंसर दिया कि जब कोई दूसरा मेल आपकी वाइफ के साथ सेक्स करता है तो वो आके आपकी जानवरों को खा रहा है, आपकी चीज़ों को वो उठा रहा है। इसमें एक छिपा हुआ मीनिंग भी था। उसे ये कहना था कि अगर आपकी वाइफ के साथ किसी दूसरे का सेक्स हो रहा है और बच्चा जो बड़ा हो रहा है वो शायद आपका है ही नहीं, तो उसे बड़ा करने में जो भी रिसोर्सेस आप डाल रहे हैं वो किसी दूसरे को जा रहे हैं, दूसरे के ब्लड को, दूसरे के खून को जा रहे हैं, ऐसा उसका कहना था। इसमें आपको पॉजिटिवनेस वाला एक पैरेलल भी दिखेगा, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को पजेस कर रहे हो, और ये पॉजिटिवनेस आपको लव स्टोरीज में बहुत कॉमनली दिखता है। तुम मेरी हो, अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं। किसी चीज को पजेस करना या हासिल करने वाली मेटाफर्स लव स्टोरीज में बहुत कॉमन है, और सुनने वाले, देखने वाले इन मेटाफर से रिलेट भी करते हैं। इंटरेस्टिंगली, हिम्बा ट्राइब की फीमेल्स का भी इंटरव्यू लिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके कल्चर में अफेयर्स करना काफी एक्सेप्टेड था, बट मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी दूसरे के साथ इंटरकोर्स कर रहा है तो शायद मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दे। तो ये जो एटीट्यूड है मेल और फीमेल्स में जेलेसी के बारे में काफी डिफरेंट है। देखते हैं कि ये ऐसा क्यों है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हिस्टोरिकली मेल और फीमेल दोनों का भी नुकसान होता है अगर उनका पार्टनर उन्हें छोड़ जाता है या किसी दूसरे से अफेयर करता है। पर छोड़ जाने के या अफेयर करने के जो रिजल्ट्स है वो सिमेट्रिकल नहीं है दोनों में। इसलिए इवोल्यूशनरी फंक्शन जो है जेलेसी का, वो भी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए अगर जेलेसी फीलिंग दोनों में एक जैसी है, बट जेलस बिहेवियर दोनों में डिफरेंट है। सो अफेयर का जो इशू है मेल्स और फीमेल्स के लिए डिफरेंट है। अगेन, मैं इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेल्स और फीमेल्स बैठ के ये सारी लॉजिक सोच रहे हैं, उन्हें जस्ट जेलेसी फील हो रही है। बट जो इवोल्यूशनरी लॉजिक है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि जेलेसी का इशू और इवन अफेयर का इशू दोनों में डिफरेंट है। मेल्स के लिए इशू होता है पैटर्निटी सर्टेनिटी का, मतलब जो बेबी बड़ा हो रहा है वो उसका है या नहीं, ये एक यूनिकली मेल इशू है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए जेलेसी मेल्स में इवॉल्व हुई है। इसलिए मेल जेलेसी सेक्सुअल अफेयर पे ज्यादा फोकस करेगी, ज्यादा अपसेट होंगे वो सेक्स के बारे में सोचकर। ये जो डिफरेंसेस हैं अलग अलग ट्राइब्स में बहुत डिटेल में डॉक्यूमेंट हुए हैं, और इनफैक्ट ये भी नोटिस हुआ है कि जिस जिस कल्चर में फादर ज्यादा इन्वेस्टेड थे अपने बच्चों में, उनमें सेक्सुअल अफेयर को लेकर रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। हिम्बा फॉर एग्जाम्पल में इन्वेस्टमेंट काफी कम थी, सो उनका रिएक्शन उतना अपसेट होने का नहीं था। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फीमेल्स के लिए अफेयर का इशू थोड़ा सा डिफरेंट है। फीमेल जेलेसी फादर का इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी फीमेल को ना चला जाए इसलिए इवॉल्व हुई है। इसलिए मेल को अगर दूसरे किसी के साथ प्यार हो जाता है, उसके साथ वो भाग जाता है और बच्चे पैदा करता है, तो ये ज्यादा सीरियस इशू बन जाएगी। क्यों? क्योंकि कई सारे मेल रिसोर्सेस ऐसे हैं जो बच्चों के लाइफ से चले जाएंगे और उस बच्चे की सर्वाइव और सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी गिर जाएगी। इसलिए फीमेल्स ज्यादा अपसेट होंगी लव अफेयर से, प्यार में पड़ने से, सेक्सुअल अफेयर्स को लेके अपसेट होने में। जैसे अलग अलग कल्चर के मेल्स में डिफरेंस था, वैसा ही डिफरेंस फीमेल्स में भी पाया गया। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न रिच नेशंस की वुमेन उतनी डिस्ट्रेस, इतनी अपसेट नहीं होती थी सेक्सुअल अफेयर्स को लेके जितनी हिम्बा वुमन होती थी, ट्रेडिशनल वुमेन्स होती थी। इस पेपर ने ऐसा कहा है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि ट्राइब्स में रिसोर्सेज की इतनी कमी होती है कि मेल्स का चले जाना और अफेयर करना बहुत ज़्यादा अपसेटिंग बनता है, क्योंकि रिसोर्सेज रेयर है वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो अब इसे समराइज करते हैं। जिन कल्चर्स में फादर का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उतनी ही सेक्सुअल अफेयर से मेल ज़्यादा अपसेट होते थे उन कल्चर्स में, और जिन कल्चर्स में फादर का रिसोर्स कंट्रीब्यूशन ज्यादा मैटर करता था, उनमें सेक्सुअल अफेयर फीमेल्स में ज्यादा अपसेट करते थे। और एक इंपॉर्टेंट तरह से मेल और फीमेल जेलसी डिफर करती है, वो है किस चीज से जेलसी होती है उसमें। मेल जनरली ज्यादा जेलस तब होंगे जब ऐसा कोई मेल है जो उनसे जॉब्स में या इनके फाइनेंशियल एसेट्स में या फिजिकल स्ट्रेंथ में ज्यादा है और उनके वाइफ में या इनके पार्टनर में इंटरेस्ट दिखाता है।
फीमेल्स तब ज्यादा जेलस हो जाएगी जब ऐसी कोई दूसरी फीमेल आती है पिक्चर में जो उनसे ज्यादा अट्रैक्टिव है या सेक्सुअली ज्यादा अपीलिंग है। ये जो सेक्स डिफरेंसेस है काफी स्ट्रांगली पाए गए हैं अमेरिका में, साउथ कोरिया में और इवन नेदरलैंड्स में, जो काफी सेक्सुअली इक्वल कंट्रीज, इगैलिटेरियन कंट्रीज मानी जाती है। अब देखते हैं कि मेल्स और फीमेल्स रिस्पॉन्स कैसे करते हैं जेलस होने के बाद। सो फॉर एग्जाम्पल, हमसे ज्यादा डिजायरेबल कोई पार्टनर में इंटरेस्टेड है ऐसा दिखता है तो मेल्स क्या करेंगे और फीमेल्स क्या करेंगे, इसमें भी काफी डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे कोई ज्यादा डिजायरेबल है जो मेरे पार्टनर में इंटरेस्टेड है ऐसा लगता है, तब मेल्स अलग चीज करेंगे, फीमेल्स अलग चीज करेंगे। पहली चीज है वो है कमेंट करना। मेल्स और फीमेल्स दोनों इंसल्टिंग सी कमेंट्स करते हैं अपने कंपटीटर पर। मेल्स ज्यादा कमेंट करेंगे स्ट्रेंथ पर, स्टेटस पर, कार क्वालिटी, एम्बिशन, ड्राइव, जॉब्स कितने अच्छे हैं इस पर। फीमेल ज्यादा कमेंट करेगी अपने कंपटीटर के अनअट्रैक्टिव होने पे, बॉडी शेप में नहीं होने पे, ज्यादा फैट होने से, गुड लुकिंग ना होने या अगली होने पे, हेवी होने पे, इस टाइप की कमेंट्स करेंगी। और एक डिफरेंस जो मेल और फीमेल में बहुत ही ज्यादा है वो है वायलेंस। जेलसी इनफैक्ट पार्टनर पे होने वाले वायलेंस का बहुत कॉमन रीजन बन जाता है। कई बार मेल्स अपने पार्टनर को सेपरेट करते हैं बाकी लोगों से, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से, उनको स्टॉक करते हैं, वर्बली या फिजिकली उन्हें अब्यूज करते हैं और एक्सट्रीम केसेस में मर्डर भी करते हैं। अमेरिकन क्रिमिनल डेटा अगर देखें तो 50 to 70% जो मर्डर्स हुए थे अडल्ट फीमेल्स के, उसमें मेल सेक्सुअल जेलसी ही एक लीडिंग मेन रीजन था। और पुलिस भी ये चीज जानती है, जब भी किसी फीमेल का मर्डर होता है, होमिसाइड होता है, तब सबसे पहला शक जाता है उनके एक्स पे या करंट पार्टनर पे। और सेम डेटा जब देखा गया मेल्स के मर्डर का, तो सिर्फ 3% ऐसे थे जो मर्डर्स उनके पार्टनर्स ने किए थे, और वो भी इस टाइप के मर्डर्स थे कि वो खुद को जेलस पार्टनर से बचा रहे थे, सेल्फ डिफेंस में उन्होंने मर्डर किया था। सो बेसिकली अग्रेशन में और वायलेंस में मेल फीमेल का जो डिफरेंस साइकोलॉजिकल दिखता है, किसी भी दूसरी चीज में नहीं दिखता। अग्रेशन एक्सप्रेस करने का जो मेथड होता है वो बहुत डिफरेंट होता है मेल्स और फीमेल्स का।